इस भयानक दौर में जहां हर कोई परेशान है, जिंदगी के मायने बदल गए और आज की डेट के अंदर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थम सा गया है। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित हुई है तो वो है एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन सेक्टर की, जहां पर बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप बहुत चिंतित हैं। स्कूल बंद पड़े हैं, यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी हैं, ऑनलाइन स्टडी एक नया सिस्टम बना है एजुकेशन का। तो इसी मुद्दे को लेकर कि आज की डेट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं और कोरोना की दूसरी वेव जो देश में जारी है उसमें हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से तैयार करना है, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे जीएनए यूनिवर्सिटी की टीम के साथ कि ऑनलाइन स्टडीज क्या हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से बच्चों के भविष्य को बचाना है और वो कौन से तरीके अपनाने हैं जिससे शिक्षा के जगत को हमें उज्जवल और बनाए रखना है। तो आइए बात करते हैं जीएनए यूनिवर्सिटी की टीम के साथ और उनके द्वारा की गई तैयारियों संबंधी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चों के भविष्य को लेकर ये चिंताएं कैसे दूर होंगी। तो जीएनए यूनिवर्सिटी की टीम हमारे साथ है, तो मैं उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम अनु कुमरा, सीनियर असिस्टेंट, जीएनए यूनिवर्सिटी। My name is Dr. Sameer Verma, Dean GNA Business School. Dr. Monica Hanswal, Dean Academics of GNA University. Dr. Vikrant, Dean Engineering. Yes, this is Harvinder Kaur from GNA University. तो सबसे पहला सवाल, डीन एकेडमिक्स जीएनए यूनिवर्सिटी। मैम, चिंता है, कोविड का दूसरा दौर चल रहा है, माँ बाप परेशान हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि शिक्षा को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए। क्या आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सर, आज की डेट में हम कहेंगे कि जीएनए यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तैयार है किसी भी कोविड की किसी भी वेव के लिए, क्योंकि इट वाज लास्ट ईयर जब हम सब लोग एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आ गए थे। उस समय हम लोग तैयार नहीं थे। आज की डेट में हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे हमारे टीचर्स ट्रेंड हो चुके हैं, हमारे बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं। बात ट्रेनिंग की हुई है, बात तैयारी की हुई है, तो सबसे पहले ये बात होती है मैनेजमेंट की बात आती है। तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए क्या तैयारी है डॉक्टर वर्मा? सर, हमारे यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर वाला वही टाइम है और मुझे याद है कि जब हमने लास्ट एक इंटरव्यू किया था आपके साथ, तब भी आपने यही क्वेश्चन पूछा था। हम उसी सिचुएशन पर हैं। बच्चे के दिल में कंसर्टेनिटी है, पेरेंट्स को लग रहा है पता नहीं एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, कैसे हम आगे जाएंगे। तो हम सब पेरेंट्स और सब बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने पिछले साल भी कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन नहीं ली, उन्होंने अपना पूरा एक साल वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई। और हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया गया है जैसे एक फिजिकल तौर पे पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो एक दुनिया का सबसे उम्दा सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर पूरे टीचर्स ने एक तरह से क्लासेस ऐसे लिए कि बच्चे को ये नहीं लगा होगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास यही कैसे ठीक कह रहे हैं आप? इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बच्चे तो चिंतित हैं, माँ बाप चिंतित हैं। देखिए, उनकी चिंता के सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो जीएनए यूनिवर्सिटी के पास हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हम ब्लैक बोर्ड प्लेटफॉर्म पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की अटेंडेंस है, सब कुछ यहाँ पर, और पेरेंट्स को सभी नोटिफिकेशंस जा रहे हैं उनकी क्लासेस के रिगार्डिंग, उनके असेसमेंट्स के रिगार्डिंग, सब इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के करेंगे कि स्टूडेंट जो है, लोगों के मन में ये शंका रहती है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, अटेंड करे ना करे, वो सिर्फ ज्वाइन करके बैठ जाता है। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में बच्चे का अटेंडेंस भी काउंट हो रहा है, उसकी असेसमेंट भी काउंट हो रही है, बच्चा अपने टेस्ट भी दे रहा है और वो अपने एग्जामिनेशन भी एक प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट में दे रहा है। प्रॉक्टर्ड एनवायरनमेंट मीन्स उसको लगता ही नहीं है कि वो घर पे बैठ के एग्जाम दे रहा है। वो जैसे लाइव यूनिवर्सिटी में एग्जाम देता था, टीचर उसको इन्विजिलेट करता था, उसी तरीके से आज भी उसकी इन्विजिलेशन हो रही है, उसकी इवेल्युएशन हो रही है। तो हमें नहीं लगता कि इस नई वेव से हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों की पढ़ाई पे कुछ फर्क आएगा। हमें नहीं लगता। हमें में कौन कौन आता है? पहले डॉक्टर विक्रांत शर्मा, आप हमारे साथ हैं, इंजीनियरिंग को आप देखते हैं। हाँ जी। इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए क्या तैयारी है? इंजीनियरिंग के हमारी तैयारी सभी के लिए है, खाली इंजीनियरिंग तक नहीं है मुनस्सर। हमारी तैयारी पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है। हमने अपने बच्चों को हर तरह से सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लोगों ने तो सर पढ़ाई होगा ऑनलाइन, हमने अपने बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाए हैं, वर्चुअली हमारे बच्चों ने प्रैक्टिकल भी किए हैं, क्योंकि हम पहले से ही तैयारी कर रहे थे कि वर्चुअली कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि हमारा आईआईटी दिल्ली के साथ पहले ही एमओयू था। तो हमारे बच्चे पहले ही प्रैक्टिकल कर रहे थे, उन्हें सारी चीजों की अवेयरनेस पहले ही थी।
ये तो सिचुएशन जो है एक्सपेक्टेड नहीं थी, मगर हो गई। उसके लिए हमारी समझ लो प्रेपरेशन पहले ही थी। हमारे बच्चों ने प्रैक्टिकल किए हैं, पूरी उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की गई है। आई थिंक मैं एक चीज कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जो जीएनए यूनिवर्सिटी में ने इस टाइम में प्रोवाइड किया है वो शायद ही किसी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया हो। क्या कहती है काउंसलर, आप बताइए, क्या ठीक कह रही है? यस, आई एम वेरी मच एग्री विद सर, बिकॉज जो आज के दिनों में जीएनए यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है बेस्ट काउंसलिंग, जिसकी आज के दिनों में यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड कर रही है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को एंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काउंसलिंग हम स्टूडेंट्स को जो है यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स के अकॉर्डिंग बुला रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए विद मास्क जो आ रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट आने से किसी का कोई लॉस नहीं पर होगा। मैडम, अपॉइंटमेंट से आने से बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? अब ये इसी बात को हम जारी रखेंगे, चर्चा का दूसरा दौर रखेंगे। तो तैयारी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। क्या तैयारी है मैनेजमेंट की तरफ से? हर तरह की तैयारी है बच्चों के लिए, उनके सिलेबस को लेकर, उनकी क्लासेस को लेकर। पर जलोटा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में अनसर्टेनिटी है। क्या अनसर्टेनिटी है? आपके से बच्चों की बात होती है, पेरेंट्स की बात होती है, तो क्या है आपके दिमाग में? क्या बच्चा पूछना चाहता है? माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाए। आज जो बच्चा यहाँ से विदेश जाता है तो 4 साल के अंदर पीआर ले जाता है, वहां पर जाकर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। माँ बाप के मन में तो सिर्फ यही है कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड हो। तो क्या डीन एकेडमिक्स का कहना है, डॉक्टर मोनिका हंसपाल? सर, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पहले तो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के बलबूते पर ही बच्चा प्लेसमेंट लेगा या फिर किसी और कंट्री में जाके सेटल होगा। अगर आप कहते हैं कि आज की डेट में बच्चा कनाडा में जाके नहीं पढ़ सकता, कनाडा में उसको पीआर नहीं हो सकती, तो मैं फिर से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जीएनए यूनिवर्सिटी में हमने हायर नेशनल डिप्लोमाज शुरू किए थे लास्ट ईयर। वो बच्चे हमारे 1 साल पूरा पढ़ाई का यहाँ कर चुके हैं इंडिया में, और एक इकोनॉमिकल वे में, और वो बच्चे रेडी हैं अगले साल जब ये बॉर्डर्स खुलेंगे या ये सिचुएशन नॉर्मल होगी वहां जाने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, चाहे बच्चा यहाँ अपना भविष्य सेटल करना चाहता है या फॉरेन में, तो सारी ऑप्शंस है, करिकुलम ही पढ़ रहा है। पर पीआर का क्या बनेगा? जो माँ बाप चाहते हैं पीआर बने, बच्चे पीआर सेटलमेंट के लिए मैं बताऊंगी कि पीआर के लिए बच्चे को वहाँ पे अपना 1 साल या 2 साल की एजुकेशन लेनी होती है। तो बच्चा यहाँ से जब 2 साल करके जाता है, वहाँ पे वो 2 साल करके कंप्लीट अपनी डिग्री ले लेता है, तो उसे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, जो कि उसकी पीआर में ही हेल्प करता है। आप देखिए, जैसे सर ने बताया, पिछले साल बच्चों ने फॉरेन के चक्कर में 1-1 साल खराब किया। आज हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चा आ रहा है पेरेंट के साथ कि हमने पिछले साल एडमिशन नहीं लिया क्योंकि फाइल लगवाई थी। अब वो फाइल लगवाई थी, वो फाइल क्यों में लगी हुई है? जिन बच्चों ने एडमिशन लिया वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटी की। आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई तो वो ऑनलाइन कर रहा है, तो क्यों ना हम उसको एक टीचर फ्यूचर सिक्योर की बात हुई है, तो फ्यूचर सिक्योर में डॉक्टर वर्मा आप ये बताएं कि फ्यूचर कैसे सिक्योर हो गया बच्चे का? ऑनलाइन स्टडी अब्रॉड की अगर मैं बात करूं, बच्चा जैसे यहाँ पर 2 साल पढ़ के बाहर जाएगा, 2 तरह से उसके फायदे हैं। अब बच्चा जब बाहर जाता है, कम से कम 20-25 लाख रुपए का खर्चा है, उसकी कॉस्ट यहाँ पर आधे से भी कम हो जाएगी। जैसे मैम ने बताया, करिकुलम हम फॉरेन यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं, टीचर्स उनके हिसाब से ट्रेंड होके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और वहां जाके बाहर जब एक डिग्री लेगा, डिग्री लेके जब भी कोई जॉब करेगा, वो ब्लू कलर जॉब नहीं करेगा, एक व्हाइट कलर जॉब करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका फ्यूचर सिक्योर्ड हो गया। चाहे बच्चा यहाँ अपना भविष्य सेटल करना चाहता है या फॉरेन में, तो सारी ऑप्शंस हैं। बच्चे को उम्दा स्किल्स पे जो है वो ट्रेंड किया जा रहा है। आपको अगेन मैं इस चीज के ऊपर रीइंफोर्स करूंगी, हमारा बच्चा ट्रेनिंग भी अगर आज कर रहा है ना, तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स कर रहा है, चाहे वो सीमेंस के थ्रू कर रहा है, चाहे फेस्टो की ट्रेनिंग्स कर रहा है, या फिर जैसे सर ने बताया कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बच्चे पर ऑनलाइन लोगों प्रैक्टिकल्स जो कर लोग रहे हैं। मैं आम लोगों की बात करता हूँ, एक माइंडसेट तैयार है कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां पे शिक्षा बेहतरीन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। माँ बाप लाखों रुपए खर्च के खुद को मुश्किल में डालकर भी बच्चों के फ्यूचर के लिए सिक्योर कर रहे हैं। अब उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो लोग किसी तरह से बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई कर लें। तो मैं बात ये करूंगा, डॉक्टर वर्मा, लास्ट ईयर आपने कुछ पियर्सन के बारे में जिक्र किया था। क्या है ये पियर्सन और इसमें क्यों माँ बाप को रुचि दिखानी चाहिए और इसमें किससे क्या एडवांटेजेस हैं?
पियर्सन ग्रुप एक 150 इयर्स पुराना ग्रुप है जो यूके बेस्ड है और इनके टाइप्स हैं अराउंड 89 कंट्रीज के अंदर लगभग 300 यूनिवर्सिटीज के साथ। और हमारा पियर्सन ग्रुप के साथ टाइप है तो बच्चा जैसे डॉक्टर मोनिका ने बताया कि हायर नेशनल डिप्लोमा यहाँ पर 2 साल पढ़ के बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो भी यूनिवर्सिटीज है वहां जाकर 2 साल कंप्लीट कर सकता है। इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूँ, सर्टिफिकेशन मतलब वो इंडिया में भी वैलिड है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, यूएस। कितने बच्चे सेटल हुए मैम? फॉरेन में जी सर डेटा मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कुछ स्टूडेंट्स हमारे हॉस्पिटैलिटी के आज की डेट में पढ़ने नहीं गए, वहाँ वर्क वीजा पे हैं। दे आर वर्क वीजा पे हैं यहाँ से पढ़कर। तो इंजीनियरिंग के कितने बैचेस आपने यहाँ से बच्चों को बढ़ाकर निकाला है और वो कौन कौन सी कंपनीज में प्लेस करते वो हैं? विप्रो में प्लेस है, टीसीएस में प्लेस है, मैंने जैसे अभी आपको बोला है कि एनएल में प्लेस है, इसरो में बच्चे प्लेस है, हमारी प्लेसमेंट डीआरडीओ में प्लेस है, हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह जगह पर प्लेस है। वो आज फक्र महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी एजुकेशन जीएनए यूनिवर्सिटी से ली है। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी जमाने में एमबीए करना बहुत कठिन माना जाता था, तो एमबीए के लेकर क्या पर्सपेक्टिव है? एमबीए को लेकर जैसे कि हम बताएं, हम बच्चों को आज भी जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस हमारे चलते रहते हैं। इस कोविड दौर में भी कम से कम 50 कंपनीज हैं जिन्होंने एमबीए बैच के लिए आए हैं और इंटरव्यू लिए हैं और बच्चे अलग अलग कंपनी जैसे आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बायजूस, बहुत सारी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। मैं विक्रांत सर की बात बताता हूँ, इंजीनियरिंग में ही कम से कम अगर हम पिछले सितंबर से बात करें तो कम से कम 100 कंपनीज ऐसी हैं जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं और बच्चे वहां प्लेस्ड हैं, अच्छे पैकेजेस में वहां पर प्लेस्ड हैं। बात सेविंग की हुई है, माँ बाप के पैसों को बचाने की हुई है और एक उज्जवल फ्यूचर की हुई है। इंजीनियरिंग का आप यहाँ डीन हैं, क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, हम बच्चों को प्रॉपर प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टीसीएस, विप्रो, अभी एनएल में हमारे एनालिटिकल्स के बच्चे प्लेस हुए हैं। तो हमारे बच्चों को किसी तरह की एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं एक चीज बताता हूँ कि जब ये कोविड की सिचुएशन खत्म होगी, चाहे वो 6 मंथ में हो चाहे 1 ईयर में हो, जीएनए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनका आप एक डिफरेंट फ्यूचर देखोगे, उनकी मार्केट में एक डिफरेंट वैल्यू होगी। तो जब वो मार्केट में जाएंगे तो लोग खुद उनसे पूछेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। सही कह रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर। क्या यही सवाल होता है पेरेंट्स का जब वो आते हैं? बिल्कुल सर, यही सवाल होता है एंड इस सवाल का आंसर बिल्कुल ठीक दिया है सर ने। प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इज वेरी वेरी गुड। सो अगर स्टूडेंट को अच्छी प्लेसमेंट मिल रही है लेस फीस में, फीस हमारी लेस है। इन दिनों जो है ये यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहे हैं। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं। आज के दिनों में बिना फीस के स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हो सकता है। जीएनए यूनिवर्सिटी जलोटा जी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चे की परसेंटेज या जो हम जीयू सेट करते हैं उसके बेस पे मेरिट बनाती है। ठीक है, हम उसके बेस पे बच्चे की एडमिशन करते हैं। हम कोई कास्ट के बेस पे नहीं करते, किसी और चीज के बेस पे नहीं करते। बच्चे ने जो मेहनत करके अपने +2 में स्कोर किया है या जो उसने जीयू सेट में जो उसका रिजल्ट है उसके बेस पे हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। हम उन बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट। मैडम कितने स्कॉलरशिप दिए गए, बात इस पे करें। सर पिछले साल 7 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के स्कॉलरशिप्स हमने बच्चों को दिए हैं एंड इस साल भी सेम टारगेट कर रहे हैं। रादर हमारा जो ग्रुप है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और मैं मैडम की बात में ऐड ऑन करूंगी कि जीयू स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू अर्न दी स्कॉलरशिप। आज बात स्कॉलरशिप की, चलिए वो आप दे रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो डिमांडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्विंग है, उनको मिल रहा है। लेकिन मुद्दा फिर वही है, पेरेंट्स का माइंडसेट फॉरेन में है, चाहते हैं बच्चे यहाँ से जाकर फॉरेन में पढ़ें। जलोटा जी जो आप बात बोल रहे हैं, अगर किसी का माइंड सेटअप कहीं पे हो गया उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। हमने भी देखा कि सोसाइटी में इस वक्त फॉरेन का ट्रेंड है, दैट्स व्हाई हमने पीएसएन के साथ सर मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगी, आज की डेट में सारे बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं। यूनिवर्सिटीज अगर फॉरेन में भी यूनिवर्सिटीज बंद हैं, दे आर नॉट टेकिंग एनी फिजिकल क्लास, तो क्यों ना हम उसको इकोनॉमिकल रखें, क्यों ना हम क्या बच्चों को मिलता है फ्यूचर यहाँ से पढ़ के फॉरेन में? बिल्कुल, ईमानदारी से, अपने दिल से बिल्कुल मिलता है, अगर उन्होंने उस हिसाब से तैयारी की होगी जो फॉरेन में रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ग्लोबल परेशानियां हैं, कोविड का दौर है, माँ बाप परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का एक समाधान मिला है। एक
रास्ता दिखाई दिया है जो फगवाड़ा के जीएनए यूनिवर्सिटी में आता है। एक पूरी डेडिकेटेड टीम है, प्रोफेशनल टीम है जो बच्चों के एकेडमिक्स पे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके बहुत ही किफायती ढंग से एक इकोनॉमिकल पैकेज के तहत बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड करती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो बहुत उज्जवल हो। इसलिए ये कहना कि रास्ते बंद हो गए हैं, कोविड की वजह से जिंदगी की रफ्तार थम गई है, ये कहना गलत होगा। इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि राहें कठिन हुई तो क्या हुआ, रास्ते और भी हैं, मंजिलें बहुत बड़ी हैं। फगवाड़ा से पंजाब केसरी जगबानी के लिए विक्रम जलोटा, ब्यूरो चीफ, फगवाड़ा।